हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, बॉल आर अरेंज्ड इन रो टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ वन बॉल, द सेकंड रो ऑफ टू बॉल्स एंड सो ऑन। If 669 more balls are added, then all the balls can be arranged in the shape of a square, and each of the side then contain 8 balls less than each side of the triangle. Determine the initial number of balls. हमें ऑप्शन दिया गया है 1485, 1500, 1540 एंड none of these. तो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि कुछ बॉल्स हैं और उन्हें क्या किया गया है, एक रो में अरेंज किया गया है और कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। और कहा जा रहा है कि पहले रो में एक बॉल, फर्स्ट रो में एक बॉल, सेकंड रो में दो बॉल, थर्ड रो में तीन बॉल, फोर्थ रो में चार बॉल, फिफ्थ रो में पांच बॉल, और ऐसे ही करते करते चले जाना है। और जब उन सबको ज्वाइन करेंगे या उनका जो शेप देखेंगे आप, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। क्लियर? हमने मान लिया कि वो एन बॉल तक जाता है, मतलब एन रो तक जाता है। मतलब ट्रायंगल का जो बेस वाला लास्ट रो है उसमें एन बॉल है। तो ऊपर से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे कितने रो हैं? एन रो हैं। और एनथ रो में कितने बॉल हैं? एन बॉल हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि अगर जितने भी बॉल थे उन बॉल में 669 बॉल अगर आप ऐड कर देंगे और ले लेंगे तो जो और उन्हें एक रो में रखेंगे तो वो उनसे आप एक स्क्वायर बना सकते हैं। ये बात हमसे बोली गई है। और स्क्वायर के एक रो में जितनी भी जो स्क्वायर के एक रो में जो बॉल की संख्या होगी वो 8 कम होगी जितना ट्रायंगल कंटेंट करता था। तो आइए पता लगाते हैं कि शुरुआत में कितने बॉल थे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट रो में एक बॉल, सेकंड रो में दो बॉल, थर्ड रो में तीन बॉल, फोर्थ रो में चार बॉल, फिफ्थ रो में पांच बॉल, ऐसे करते करते लास्ट nth रो में n बॉल हैं। तो अगर आप देखेंगे और उन टोटल बॉल की संख्या निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पैटर्न है वो किसमें है, एक एपी सीरीज बना रहा है। क्या बना रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में देखिए ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं और फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम n+1/2। इसके बाद अगर हम केस 2 की बात करें कि हमसे कहा गया कि जब 669 बॉल्स आप ऐड कर देंगे तो उनके बॉल्स के अरेंजमेंट से आप स्क्वायर बना सकते हैं या स्क्वायर शेप बन सकता है। तो जब अगर एक रो में जितने बॉल यहां पर ट्रायंगल में आ रहा था कितना एन, तो उसमें से 8 कम आ रहे हैं। यही बोला गया था हमसे यही कहा गया था कि ईच ऑफ द साइड देन कंटेंट 8 बॉल लेस देन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के साइड्स अगर हमने कहा था कि लास्ट में या हमने माना था कि भाई एन बॉल्स हैं तो 8 बॉल कम कर देंगे, कितना बचेगा? n-8। और ऐसे ही आपको हर रो में रखना है। हर रो में क्या रखना है? n-8 बॉल, n-8 बॉल हर एक में। और देखिए और जब ये स्क्वायर बन रहा है तो जितने बॉल इस रो में हैं उतने ही बॉल इस रो में होने चाहिए और उतने ही बॉल क्योंकि सारे बॉल्स स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर इसमें n-8 बॉल हैं तो यहां पर भी तो n-8 बॉल होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स स्क्वायर वाले में इस डायग्राम से कैलकुलेट करें तो आप देखिए n-8 बॉल इस रो में है, n-8 बॉल इस रो में है, n-8 बॉल इस रो में है, और ऐसे करते करते कितने रो ऐसे हैं जिसमें n-8 बॉल हैं? तो n-8 रो ऐसे हैं जिसमें n-8 बॉल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n-8 बॉल इंटू n-8 रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? n-8 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो हमसे कहा गया था कि 669 बॉल अगर हम ऐड कर दें किसमें? ट्रायंगल में जितना इनिशियल कंडीशन में हमारे पास ट्रायंगल में जितने बॉल्स थे, ट्रायंगल में जितने बॉल्स थे अगर हम उसमें 669 बॉल ऐड कर दें तो उसकी जो संख्या है वो स्क्वायर बनाने वाले या स्क्वायर को बनाने में जितने बॉल लगे हैं उसकी बराबर हो जाएगी। मतलब स्क्वायर को बनाने में जितने बॉल लगे हैं उसकी संख्या ट्रायंगल में जितने बॉल लगे हैं उसमें 669 ऐड कर दें तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखिए एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो n² एक इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था, यहां से n की दो वैल्यू आई, एक नेगेटिव है जो हमारे काम का नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे, और एक आया है n = 55, ये हमारे काम का है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि टोटल लास्ट रो में ट्रायंगल के कितने बॉल थे? n बॉल थे। तो यहां से n की वैल्यू मिली तो हम यहां से निकाल सकते हैं टोटल ट्रायंगल में कितने बॉल लगे। तो टोटल ट्रायंगल में बॉल कितने लगेंगे यही तो हमसे पूछा गया है कि डिटरमाइन दी इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स। इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स का मतलब क्या है कि ट्रायंगल को बनाने में कितने बॉल की जरूरत पड़ी थी। तो ट्रायंगल को बनाने में कितने बॉल की जरूरत पड़ी थी? n+1/2। n की वैल्यू कितनी? 55, n+1 56/2 और कितना आ गया? 1540 ये आया है इनिशियल कंडीशन में या इनिशियल नंबर ऑफ बॉल्स। मतलब ट्रायंगल को बनाने में कितने बॉल की जरूरत पड़ी थी? 1540, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।